इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप 2014 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था। अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से उनकी धाकड़ सलामी जोड़ी अमला और डिकॉक मैदान पर आते हैं। मैच की पहली गेंद डिकॉक के बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए चली जाती है, परंतु भुवनेश्वर की लहराती हुई दूसरी गेंद डिकॉक के बल्ले को चूमते हुए MS धोनी के दस्तानों में समा जाती है। अफ्रीका टीम को पहले ओवर में पहला झटका लग चुका था। पूरा स्टेडियम जश्न में डूबा था। उसके बाद अमला और डुप्लेसिस ने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। मोहित शर्मा को चौथे ओवर में अमला का हमला और डुप्लेसिस का एक चौका स्कोरबोर्ड को बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। इन दोनों ने लड़खड़ाती पारी को लगभग संभाल लिया था, क्योंकि अमला ने तो भुवनेश्वर को 5वें ओवर में 2 शानदार चौके मार धोनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब 5 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 43 रनों पर 1 विकेट होता है। ऐसे में धोनी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में अपने हुकुम के इक्के को गेंदबाजी इंड पर उतार दिया और अश्विन ने एक ऐतिहासिक गेंद पर अश्विन का जश्न इस विकेट और गेंद की अहमियत बता रहा था। हर भारतीय फैंस खुशी में झूम उठा। इसके बाद डुप्लेसिस और डुमनी ने पारी को आगे बढ़ाया। अब 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। स्कोर मैच 66 रनों पर 2 विकेट होता है। यहाँ से डुप्लेसिस ने बड़े शॉट खेलना प्रारंभ किया। फिर 12वें ओवर में रैना को एक चौका और छक्का जड़ इस ओवर से 16 रन निकाल लिया। धोनी के लिए इनका इस तरह से बेखौफ खेलना चिंता का विषय था, क्योंकि अब दोनों के बीच अर्धशतकी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। साथ में डुप्लेसिस ने अपना 50वां भी पूरा कर लेते हैं। उधर दूसरी तरफ डुमनी की दोहरी गेंदबाजों से परे थी। इसी वजह से धोनी ने एक बार फिर से अपने ब्रह्मास्त्र अश्विन को आक्रमण पर उतार दिया, परंतु डुप्लेसिस उन पर भी टूट पड़े। लेकिन अश्विन ने धोनी के फैसले को सही साबित करते हुए उसी ओवर में डुप्लेसिस को बोल्ड कर दिया। डुप्लेसिस हताश निराश होकर पवेलियन वापस चल दिए। डुप्लेसिस ने 40 गेंदों पर 58 रन बनाए। अब मैदान पर उस शख्स आ रहा था जिसके मैदान में कदम रखने से उसके नाम का बवंडर आ जाता था, एबी डिविलियर्स। डिविलियर्स ने आते ही एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु आज अश्विन के आगे किसी की एक न चली और डिविलियर्स भी बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। लेकिन डुमनी, जो अब तक शांत थे, उन्होंने भी अपना हाथ खोला और लगातार 3 ओवरों में एक छक्का लगाया। उनके साथी डेविड मिलर ने भी अपनी टीम के पारी को शानदार फिनिशिंग टच देने का काम किया और अपने टीम के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचा दिया। डेविड मिलर ने मात्र 11 गेंदों पर 21 रनों की बेहद ही बेहतरीन पारी खेली। लेकिन अब टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए 120 गेंदों पर 101 रन बनाना था। भारतीय टीम की तरफ से हिटमैन रोहित और रहाणे की जोड़ी मैदान पर आती है और रोहित ने पहले ही ओवर में 3 चौका जड़ अपने खतरनाक इरादे को जग जाहिर कर दिया, क्योंकि रोहित ने दूसरे ओवर में मॉर्कल को भी आड़े हाथ ले लिया और उनको भी 2 चौके जड़ बेहतरीन फेंकने की नसीहत दे डाली। इंडिया का स्कोरबोर्ड इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा था, मानो उसके सामने बुलेट ट्रेन भी शर्मा जाए, क्योंकि अब डेल स्टेन को भी रोहित ने लूट लिया। 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 34 रन हो जाता है। रोहित ने तो मार्कल को मारकर स्टेन का तेल निकाल चुके थे। उसी के साथ रहाणे ने भी हेनरिक्स को एक चौका लगाया, परंतु उसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गए। अब मैदान पर क्रिकेट का किंग पधार रहा था। मैदान पर उस शख्स आ रहा था जो आने वाले कई सालों तक टीम इंडिया के जीतने की उम्मीद बनता है, जिसे पूरी दुनिया किंग कोहली कहती है, जिसका नाम विराट कोहली है। विराट और रहाणे ने 9 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया, परंतु रिक्वायर्ड रन रेट आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था। इसी को कंट्रोल करने के प्रयास में रहाणे भी 10वें ओवर में पवेलियन चल दिए। रहाणे 30 गेंदों पर महज 32 रन बना सके। टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 80 रन होता है। यहाँ विराट को भली बात ही समझ आ चुका था कि यदि यह सेमीफाइनल जीतना है तो बड़ा शॉट खेलना ही होगा और उसके तुरंत बाद विराट ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और लगातार कुछ अच्छे शॉट लगाए। अब भारत को 30 गेंदों पर 51 रन बनाना था, तभी कोहली ने इमरान ताहिर को एक जबरदस्त छक्का जड़ अपना 50वां भी पूरा कर लिया। विराट के 50 के बाद उस ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज सिंह डुमनी की शानदार कैच का शिकार हो गए। अभी भी भारत को 24 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत होती है। यह मैच फंसने वाला था, लेकिन तभी रैना मैदान पर आते ही एक छक्का और फिर एक चौका लगाकर बढ़ते प्रेशर को कम कर दिया। अब टीम इंडिया को एक वक्त पर 16 गेंदों पर 20 रनों की दरकार होती है, परंतु विराट ने डेल स्टेन को 18वें ओवर में 2 चौके जड़ दिया। इसके बाद तो यह मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था, क्योंकि अब 12 गेंदों पर महज 10 रन बनाना था। परंतु सुरेश रैना अपना विकेट गंवाकर पवेलियन चल दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रैना भले ही टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके, परंतु इनकी 10 गेंदों पर 21 रनों की तूफानी पारी मैच का रुख मोड़ दिया था। अब टीम इंडिया की जान मान शान कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। भारत को जीत के लिए 7 गेंदों पर 1 रन बनाना था, क्योंकि टीम इंडिया को विराट ने इस दहलीज पर पहुंचाया था और धोनी ने इसीलिए सिंगल भी नहीं लिया। और कोहली को भी यह देख विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा ड्रेसिंग रूम खुशियां मना रहा था और फिर आखिरकार विराट ने चौका लगाकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। विराट ने इस मैच में 43 गेंदों पर 68 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। भारतीय टीम भले ही फाइनल में हार गई,
लेकिन जिस तरह से विराट ने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी किया और धोनी का विराट के लिए ऐसा करना हर किसी के लिए बेहद ही गर्व की बात थी।